श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद। बोल हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। सर्वज्ञ मेरे गुरुपाद पद्म नेत्रनीला पृष्ठं विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिला बामन गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण सरोजों में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यनीला पृष्ठं विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिला नारायण गोस्वामी महाराज जी एवं नित्यनीला पृष्ठं विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी के श्री चरण कमल में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। रूपानुग गुरुवर्ग सरस्वती दंडी पादगण एवं समुपस्थित सभी भक्तजनों के चरणों में दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। हम लोग आज इस श्री दुर्गा मंदिर के प्रांगण में आंगन में समुपस्थित हुए हैं। 3 दिन जावत मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी की परम पवित्रमय लीला कथा श्रवण करने हेतु श्री राम कथा। भगवान श्री राम कौन है, बड़े ध्यान से सुनना। भगवान राम साक्षात मर्यादा की मूर्ति है। मर्यादा कृष्ण को कहते हैं लीला पुरुषोत्तम और राम जी को क्या कहते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम। और श्री चैतन्य महाप्रभु को कहते हैं प्रेम पुरुषोत्तम भगवान या औदार्यमय विग्रह। तो भगवान श्री राम जी कौन है, मर्यादा पुरुषोत्तम। सबसे पहले किसकी कथा सुननी चाहिए, राम जी की कथा, फिर उसके बाद भगवान कृष्ण की कथा और अंत में श्री चैतन्य महाप्रभु की कथा। क्योंकि हमारे जीवन की शुरुआत में, भजन की शुरुआत में, साधन की शुरुआत में मर्यादा होना चाहिए। मर्यादा का मतलब डिसिप्लिन। मर्यादा नहीं है तो तुम्हारी भक्ति नहीं रुकेगी। बस मन में जो आया बोल दिया, मूड में जो ठहरा वही कह दिया। कोई छोटे बड़े की कोई लिहाज नहीं है, सीनियर जूनियर का कोई ज्ञान नहीं है, नहीं होगा। कम से कम भक्ति जगत में नहीं होगा, परिवार में भी देख लो। मर्यादा ना होने के कारण परिवार टूटे जा रहे हैं। क्यों, हम बड़ा। जहां हम बड़ा समझते हैं, मैं बड़ा हूं, अहंकार। हाँ, अहंकार, हम बड़ा। एक तो दही बड़ा है, दही बड़ा नाम सुना, दही बड़ा नहीं सुना तो जोर से बोलो। और एक पाव बड़ा और एक हम बड़ा। हम बात नहीं करेंगे किसी से। क्यों, हम बड़े महाराज हैं, हम बड़े महाराज हैं, बड़े पैसा वाला है, हम बात नहीं करेंगे किसी से। ऐसा नहीं चलेगा। महाप्रभु का विचार है तृणादपि सुनिचेन तरोरीव सहिष्णुना। अगर महाप्रभु की धारा में रहना चाहते हो
तो पहले झुकना सीखो। आज शिला गुरुजी एक प्रभुपाद जी के आर्टिकल में कहा कि राधा जी के अनुगत्य में कृष्ण अनुशीलनम रूपानुग गुरुवर्ग के द्वारा ही मंजरी भाव का प्राप्त होता है। शिला प्रभुपाद जी का ये आदेश। क्या कुछ समझ में आया? बड़ा ध्यान से सुनना, समझ में आएगा। राधा जी के अनुगत्य में कृष्ण अनुशीलनम, ये शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी की वाणी है, उपदेशावली में है। हम लोग जिस संप्रदाय से है ना, ये संप्रदाय छोटा मोटा नहीं है। 4 संप्रदायों में ये ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय सर्वश्रेष्ठ संप्रदाय है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान होने पर भी इसी संप्रदाय को ही अंगीकार किया, स्वीकार किया, ग्रहण किया। ध्यान से सुनो, बैठो, मैं आखिरी में पूछूंगा। क्या सुना? हमको ऐसा लगता है कि हमको गुरु ऐसे मिल गए, ऐसे ही ना, बहुत कुछ किया है, पता नहीं लग रहा है। राधा जी के अनुगत्य में कृष्ण अनुशीलन, जो मंजरियां सेवा करती हैं कृष्ण की, किसके अनुगत्य में? राधा जी के ही अनुगत्य में श्याम सुंदर की सेवा करते हैं। और वो कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा? इस रागानुगा ही धारा में। पहले रूपानुगा, पहले रागानुगा, फिर रूपानुगा, विधि मार्ग के द्वारा नहीं। तो ये जो विचार है शिला प्रभुपाद जी ने दिया है। तो मर्यादा, मर्यादा मतलब दूसरों को रिस्पेक्ट करना, सम्मान देना, इज्जत देना, मान देना। अच्छा, जिस पेड़ की शाखा में फल आ जाता है वो शाखा अपने आप झुक जाती है, जाती है कि नहीं? और जिस पेड़ की शाखा में फल नहीं आता तो क्या होता है? ऐसे ऊंचा रहता है। ऐसे आपके अंदर भक्ति आ गई, भक्ति, तो आप अपने आप झुक जाएंगे, मर्यादा। तो इसलिए राम जी की कथा के द्वारा हमें मर्यादा सीखना चाहिए। राम मर्यादावान विग्रह, राम जी मर्यादा सिखाए, उनकी लीला। राम कभी, रघुकुल तिलक कभी ठाका मार करके कभी हंसा नहीं, हा 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 करके कभी नहीं हंसा, हमेशा मुस्कुराए। मर्यादा है। कैसे छोटे भाई के साथ बात करना चाहिए, कैसे बड़े भाई के साथ रहना चाहिए, कैसे पिताजी के सामने रहना चाहिए, कैसे गुरुजनों के सामने रहना चाहिए, कैसे पत्नी से बात करना चाहिए, ये भगवान श्री राम सिखाए। इसलिए विशेष करके जो परिवार वाले हैं उनको राम जी की लीला से शिक्षा लेनी चाहिए। राम जी की लीला से हमें तो मर्यादा आई नहीं और हम क्या बन गए? गोपी। क्या बन गए? गोपी। हम तो गोपी भाव में भजन कर रहे हैं। अरे कितना वैष्णव की सेवा किया तुमने? गोपी भाव में बाजार में मिलेगा? गोपी बन गए। कितनी सेवा की आपने? प्रभुपाद जी कहते हैं एक जन्म शरीर को रगड़ रगड़ करके वैष्णव जनों की सेवा करो। भगवान की नहीं बताया, किसकी सेवा? वैष्णव की। कहते हैं जो वैष्णव सेवा भूल गए भगवान उसको भूल जाएगा। जो वैष्णव सेवा भूल गए भगवान उनको ही भूल जाएंगे। इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे एक जन्म, कम से कम फाउंडेशन तो तैयार हो जाए।
नींव जितना मजबूत होगा बिल्डिंग उतना ही ऊंचाई जाएंगे। नींव क्या मर्यादा है, मर्यादा। इसलिए रामलीला से हम सभी को क्या लेना चाहिए? मर्यादा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम है। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। कैसे है? दीन दयाल है। प्रभु राम कैसे हैं? ये दीन दयाल है। राम एक विचार है, राम एक तत्व है, राम जी एक आदर्श है। लोग राम राज्य मांगते हैं ना, हमें राम राज्य चाहिए। कैसे राज्य चाहिए? राम जी का राज्य चाहिए। कोई कहता है कृष्ण राज्य चाहिए, शिव जी का राज्य चाहिए, कोई कहते हैं नहीं विष्णु राज्य चाहिए, नारायण का राज्य चाहिए, नहीं राम राज। तो राम राज का मतलब क्या? एक सुविचार है, एक आदर्श नीति है, ये राम राज है। विचार। तो तुम्हारा विचार कैसे? काम तो खूब करता है लेकिन विचारधारा ठीक नहीं है। इसलिए पहले विचार बदले फिर आचार बदलेगा। जब आचार बदलेगा तो स्वभाव बदल जाएगा, और स्वभाव बदलेगा तो चरित्र बदले जाएगा, और चरित्र बदलेगा तो चित्त में क्या होगा? तब चित्त में ही भगवान प्रकट होंगे। तो आचार पहले, विचार आचार विचार ठीक होना चाहिए। एक आदमी ने कहा भाई काम करोगे? बोले हाँ हम तो काम ढूंढ रहे थे, काम चाहिए, काम दो, कोई नौकरी दो। बोले कितना दोगे? बोले महीने में 3000 रुपया देंगे। भारत के लिए बहुत है, 3000 रुपया देंगे। अच्छा काम क्या करना है? पूछा, जो काम देने वाला उससे पूछा काम क्या करने हैं? बोले काम तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, काम तो मैं करूंगा। बोले फिर? बोले तुमको केवल सोचना है। सोच से तो विचार आएगा ना, तुमको सोचना है। क्या करना? जोर से बोलिए। सोचना। सोचना है। काम तो मैं करूंगा, तुमको केवल सोचना है। तो ये आदमी ने सोचा बहुत अच्छा काम है भाई, कोई काम नहीं है, बैठे बैठे केवल सोचना ही है। काम तो बोले काम तो मैं करूंगा, तुमको कुछ नहीं। मेरे को कहता है मेरे को सोच नहीं आता है, सोच विचार नहीं आता है। बहुत से लोग ऐसे होते ना, सोच विचार नहीं है, सोचना नहीं आता है उसको। कहता है ना देखो बिन सोचे काम कर दियो, ऐसा बोलता है ना, सोचा ही नहीं तुम कैसे काम कर दिया, लोग कहते हैं ना। तो कहता है मेरे पास सोच नहीं है, इसलिए काम तो करता हूं, इसलिए काम मैं करूंगा, लेकिन सोचना तुम, और सोच करके मेरे को बताना, तो काम मैं करूंगा, तुम सोचना। और कितना देगा? 3000। तो उसने कहा महाराज आप काम करेंगे तो आपको कितना मिलता है? उसको 3000 देंगे, उसका क्या काम दिया? सोचने का काम दिया। बोला आप जो काम करते आपको कितना मिलता है? बोले मेरे को 1500 रुपया मिलता है। अरे तुमको 1500 रुपया मिलता तो मेरे को 3000 कैसे देगा? बोले तुम्हारा काम है ना सोचने का, तुम्हारा काम क्या सोचने का, तुम सोचो। क्या समझे? नहीं समझ में आया? तुम्हारा काम दिया सोचने का, अब तुम बैठे बैठे सोचो, तुम्हारा तो काम दिया है, कैसे 3000 से ज्यादा आवे, तुम्हारा काम दिया, तुम बैठ के सोचो। तो सोच बदलेगा। कहते हैं ना अच्छे दिन आएगा, तो अच्छे दिन कब आएगा? तारीख नहीं बताया, महीना नहीं बताया। हमारे मंत्री जी हैं कहते हैं अच्छे दिन आएंगे, लेकिन बताया नहीं अच्छे दिन कब आएगा, कौन से महीने में, कौन से तारीख में अच्छे दिन आएगा। तो सोच बदलेगा तो अच्छा दिन आएगा।
तो राम राज्य का मतलब एक अच्छी सोच है, अच्छा विचार है, अच्छी नीति है, ये राम राज्य है। आपके अंदर ही आप ही राम का राज आप कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, लेकिन आपका विचार, आपका आदर्श ये ठीक होना चाहिए। तो आज राम जन्म शुरू करेंगे, राम जन्म से कथा, फिर जहां तक कथा जाए। तो भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, दीन दयाल प्रभु, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, सब माताएं प्रसन्न हो गई। बड़ी मुश्किल से तो राम जी का जन्म हुआ। अच्छा, राम जी का जन्म कब हुआ? नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष हरि प्रीत अभिज, हरि शुक्ल पक्ष बोला है क्या? नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित प्रीता, ऐसा कुछ। आप लोग तो रामचरितमानस तो पढ़ते होंगे, नहीं पढ़ते? शुक्ल पक्ष नवमी तिथि, तिथि कौन सी? नवमी तिथि, मधुमास चैत मास, और मध्य दिवस शीत न घामा, ना ठंडी है ना गर्मी है, मध्य दिवस में मंगलवार, भौमवार मतलब मंगलवार, अभिजीत मुहूर्त हरि प्रीति, अभिजीत मुहूर्त में भगवान श्री राम जी के अयोध्या में उनका आविर्भाव हुआ। तीनों माताओं के 4 पुत्र हुए। हमने उस दिन बताया था 4, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। देखो राम जी के बाद किसका नाम आता है? राम जी के बाद लक्ष्मण का नाम आता है, लेकिन लक्ष्मण से बड़ा कौन है? भरत बड़ा है। भरत दूसरे नंबर में, लक्ष्मण तीसरे नंबर में, और शत्रुघ्न जी चौथे नंबर में। सबसे पहले राम जी हुए, फिर बाद में कौन? भरत हुए। अब उसके बाद लक्ष्मण, फिर उसके बाद शत्रुघ्न है। लेकिन राम जी के बाद लक्ष्मण जी का नाम क्यों जोड़ा जाता है? वैसे शास्त्रों में दिखाया, अगर भाई का दृष्टांत दिया जाए तो लक्ष्मण जी का नहीं है। किसका दृष्टांत? भरत जी का। राम जी का भाई कौन है? भरत है। भरत जैसे भाई नहीं मिलेगा। तो फिर लक्ष्मण जी का नाम क्यों आया? तो कहते 4 पुरुषार्थ है। कितने? 4 पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। राम जी कौन है? साक्षात धर्म स्वरूप है, धर्मवान विग्रह राम जी। पर ध्यान से सुनना, धर्म स्वरूप। और लक्ष्मण कौन है? लक्ष्मण है काम, जिनके मन में केवल एक ही उद्देश्य हो, एक ही कामना हो, राम जी की सेवा करना। देखो कामना नहीं होगी तो धर्म की पूर्ति भी नहीं होगी। धर्म अर्थ, और अर्थ कौन है? अर्थ है शत्रुघ्न जी, और मोक्ष साक्षात भरत जी। इसलिए अर्थ होने के कारण उनको राज करने दिया गया। तीनों भाइयों में से 2 भाई वन में गए, और एक तो नंदी गांव में गए भरत जी, और फिर राज्य में कौन रहे? शत्रुघ्न जी। उनको अर्थ संभालने के लिए दिया, और मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए खड़ाऊ लेकर के, श्री राम जी की पादुका लेकर के भरत जी साधना करते रह गए। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष।
और धर्म के 4 चरण बताया गया। कितने चरण? 4 चरण है। सत्य, तप, दान और दया। थोड़ी सी तत्व कथा सुन लीजिए, फिर बाद में लीला कथा बताएंगे। धर्म के 4 चरण, 4 पिलर के ऊपर ये धर्म टिका हुआ है। आप धर्म करना चाहते हैं तो आपके अंदर ये 4 गुण होना चाहिए। सबसे पहले क्या? कभी झूठ ना बोलो, चाहे कुछ भी हो जाए। समझ में आया? सच बोलना। उत्तम राजा कौन है? उत्तम राजा जो ये चारों चीजों को अपने जीवन में घटाता है, वो उत्तम राजा है। लेकिन साधारण तो हम लोग क्या करते हैं? सच तुम बोलो, तब तुम करो, और दान हमको दो, और दया हमें करो। ऐसा ही तो होता है। दान लेने के लिए हम ही है, और दया करने के लिए हम ही है, और सच बोलने के लिए तुम ही हो। तुम सच बोलो, और क्या? तब करने के लिए तुम करो। लेकिन उत्तम राजा कौन है? उत्तम राजा वो है स्वयं सच बोले, स्वयं तप करे, स्वयं दान करे, और स्वयं दया भी करे। तो प्रभु राम स्वयं तप किया, आप जानते हैं। अब बताइए, जिनको राज तिलक करने का मुहूर्त आ गया और उसी समय उनको वन में भेजा गया, कोई जाएगा? अगर राज छीन लिया जाए, लड़ाई हो जाएगी महाराज। ज्यादा कुछ नहीं, कथा सुनने के लिए आए और नई चप्पल लेकर के आए, और वो चप्पल चोरी हो जाएगी ना, तो फिर कहेंगे तुम्हारे यहाँ कथा सुनने आएंगे नहीं कभी। यहाँ चप्पलें चोरी हो जाती हैं, ऐसे चोरी हो जाती है, वो नहीं आएंगे, नुकसान हो जाता है। या आते आते कुछ इधर उधर हो गया तो फिर वो मन खराब हो जाएगा, नहीं आएगा। थोड़ा सा भी नुकसान हम सहन नहीं कर पाते। और राम जी, हम लोग तो राम जी की इसलिए मैं बता रहा हूं, लीला कथा लगभग सभी लोग जानते हैं, लेकिन राम जी से शिक्षा क्या लेना है? राम जी ने कैसे तप किया? हमारे अंदर तप है ही नहीं। राम कथा सुने ही जा रहे। तप, राम जी ने तप किया, अपने घर बार छोड़ करके जंगल में घूमे, फूस की बिछाने जो बिस्तर है उसमें सोए, झोपड़ी में रहे, कांटे के ऊपर ही चले। बताइए, तब किया राम जी। और सच बोले, सत्य की रक्षा के लिए ही तो गए। और दान किया। क्या दान किया? आपने ही राज को दान दिया, नहीं तो सारे अयोध्यावासी आए थे, नहीं आए थे लेके जाने के लिए, भरत आए थे मनाने के लिए, लेकिन वो गए नहीं, भरत को ही सौंप दिया, जाओ तुम चले जाओ। दान दे दिया, इतने बड़े राज को दान दे दिया, लेके जाओ, दान दे दिया। और दया किसको किया? क्या दया किया? मंदोदरी को। क्या नाम उनका? मंथरा को दया किया। मंथरा को कुछ नहीं बोला, हाँ, आके मंथरा को प्रणाम किया, मंथरा को दया किया। तो एक उत्तम राजा के अंदर ये तप, सच, दान और दया, सच बोलना, भक्ति, 2 चीज है, एक मर्यादा से और एक सच बोलने से शुरू होता है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं ना, आजकल झूठ बोलना तो आम बात हो गई, नहीं, ज्यादातर लोग झूठ कहाँ बोलते हैं? मोबाइल पे, घर में बैठे अच्छा खासा, और वो क्या कहेंगे, हम तो काम से जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, झूठ बोलेंगे। एक बार क्या हुआ, एक आदमी, उसकी पता नहीं कैसे नाक कट गई, नाक
ऐसे कट गई। अब वो जहां जाए सभी लोग नक कटे बोलते हैं। नक कटे को क्या बोलते हैं? नक कटी बोलते हैं, नक कटे, नकटे बोलते हैं। नाक कट गई। अब जहां भी जाए उसको बहुत बुरा लगता है, नकटे आ गए, नकटे मतलब नक कटे आ गए। इसलिए उसने सोचा कि अब मैं क्या करूं, ये अपमान कैसे हमसे सहन नहीं हो रहा है। तो उसने क्या किया, उसने सोचा कि मैं बाबा जी बन जाऊं, महात्मा बन जाऊं, तो फिर मेरे को कोई नहीं चिढ़ाएगा। समझ में आया? तो वो क्या बन गया? संत बन गया, महात्मा बन गया। लेकिन महात्मा बनने पर भी लोग अगर आने में देर होती है ना, बोला अरे नकटे महात्मा जी नहीं आए अभी तक, ना कट महाराज जी अभी तक आए नहीं है, बोलते ही तो है ना। तो देखा ये बाबा जी बनने के बाद भी नहीं छोड़ते, बोलते हैं। एक आदमी तो पास में आकर के कहा महाराज सच बताने कैसे आपकी नाक कट गई, उसको कहा। तो उसने सोचा ये लोग तो ऐसे परेशान करेगा, तो उसने देखो लोग अपने स्वार्थ के लिए कैसे झूठ बोलते हैं। उसने कहा अरे भाई काट नहीं गए, हम कटवा दिए। अरे ऐसे कैसे? बोले कट नहीं गए, हम काटी है, आपने हम नाक तो काटी। अरे ऐसा क्यों किया? बोले एक दिन रात को स्वप्न में भगवान श्री राम जी आए और राम जी ने कहा तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? बोले प्रभु आपके लिए मैं प्राण दे सकता हूं। भगवान राम ने कहा मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूं, तुम्हारे को दर्शन दूं, इसलिए तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? तो इसने कहा मैं आपके लिए जान दे सकता हूं। अब उसको सुना रहे हैं, नाक कटे महात्मा वो आदि इंसान को सुना रहे। तो राम जी सपने में आकर के कहा तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? बोले आपके लिए मैं प्राण भी दे सकता हूं। बोले प्राण देने की आवश्यकता नहीं है, क्या तुम मेरे लिए नाक कट सकते हो, नाक कट सकते हो? बोले हाँ। तो मैंने भगवत दर्शन करने के लिए अपनी नाक को काटी। और देखो प्रभु अभी सामने खड़ा है, देखो वो देखो प्रभु जी कैसे विराजमान है, उसको तो दिखाई नहीं दे रहे। और देखो प्रभु कैसे खड़े हैं, सब प्रभु की कृपा है। मैं जहां भी जाता हूं प्रभु का दर्शन होता है। तो जिसको सुना रहा था उसने अच्छा तुम भगवान को देख रहे हो? बोले हाँ देख रहा हूं। तो बोले अगर मैं दर्शन करना चाहूं? बोले ठाकुर जी और एक बात कहा, तू जिसका नाक काटेगा उसको भी दर्शन मिलेगा। समझ में आया? उसको भी दर्शन मिलेगा। तो बोले फिर हमारा नाक काट दो, हम भगवान का दर्शन करेंगे ना, हमारा भी काटो। तो उसने क्या किया, उसको भी नाक काट दिया। अब दर्शन थोड़ी ना हो रहा है, वो तो कहने की बात है। उसका दर्शन, वो तो नाक काट के चले गए। तो ये देखा अरे भाई कुछ तो दर्शन हो ही नहीं रहा, क्या कह रहा है कि नाक काटने से भगवान दर्शन देगा, लेकिन कुछ दर्शन हो ही नहीं रहा है, अब क्या होगा? उसने सोचा कि ये हरामखोर मेरी नाक कटवा दिया तो दर्शन तो कुछ नहीं हुआ, अब मैं छोड़ू क्यों किसी को? अब लोग कह रहे हैं अरे भाई तुम कैसे नाक कटे? बोले अरे भगवत दर्शन हो रहा है, देखो प्रभु राम सामने खड़ा है। बोले दर्शन हो रहा है? बोले बिल्कुल। ऐसा कर वो तीसरे आदमी को कटवा दिया। तो वो देखा अरे राम राम, ये तो बेमतलब तो कटवा दिया, कोई दर्शन नहीं हो रहा है। सोचा कि ये दोनों जब छोड़े नहीं, हम क्यों छोड़े दूसरे को? अब ऐसे कर करके पूरे गांव के लोग सबको नाक कटवा रहे हैं और असलियत कोई किसी को नहीं बता रहे। समझ में आ रहा है? सब पूरा नाक कटी गांव भांग गया, पूरा नाक कटी। एक आदमी हिम्मत करके कहा ये कितने दिन तक ऐसा चलेगा? नाक हमारी काटी काटी सो कटी, अब जिसको रही तो उसको ठीक से कम रहने दो। वो हिम्मत करके बताया भाई ऐसा कुछ नहीं है, भेड़ चाल है ये। जो प्रचार, जो अपप्रचार हो, झूठ का प्रचार बहुत जल्दी हो जाता है। देखो असली जो महात्मा है ना, उसका कोई प्रचार नहीं है, कोई जानता ही नहीं है। और जो जादू टोना करने वाला, भस्म देने वाला, राग धतूरा देने वाला है, ऐसे महात्माओं को देखो, जटाधारी, चिन्मिटाधारी, फलाहारी, शाकाहारी, दुधारी,
ऐसा ऐसे महात्मा का देखो ऐसा प्रचार, बड़े बड़े नेता साथ में घूम रहे हैं, तुमको कोई नहीं पहचाने। उनके सामने उनकी चरण रज पाने के लिए कितने करोड़ लोग उनके आगे पीछे डोल रहे हैं। जब उसकी गाड़ी चलती है ना, उनका दर्शन पाने के लिए कितना लोग गाड़ी के नीचे मर रहे हैं। कुछ दिन पहले ऐसा हुआ था हमारे भारत में, गाड़ी के नीचे आके मरे। इतना भीड़ आई दर्शन करने के लिए, ना उसके माथे में तिलक है, ना गले में कंठी है, ना धोती पहने है, कुछ नहीं, भगवान को पाने चला। ऐसे जो भोगी लोग हैं, ऐसे लोगों को जो भगवान से दूर दूर, अरे जब ज्ञान का उपदेश दे रहे हो तो भगवान से संबंध होना चाहिए, लेकिन भगवान से कोई संबंध नहीं, भगवान से कोई संबंध नहीं। हम मानते हैं ये वेशभूषा से कुछ नहीं होता, भगवान का भजन से होता है, लेकिन फिर भी अब स्कूल जाते हैं, तर्क है ये ड्रेस से कुछ नहीं होता है, पढ़ाई तो माइंड से होता है, दिमाग से होता है। फिर भी बैज लगा के, ड्रेस लगा के स्कूल बस में क्यों जाते हैं बताओ? हर स्कूल का अलग अलग ड्रेस है कि नहीं? हर स्कूल का अलग अलग बैज लगा हुआ है, क्यों जाते हैं? अब उनका ड्रेस पहन के नहीं जाओगे, उनके कपड़े पोशाक पहन के नहीं जाओगे तो अंदर घुसने नहीं देगा। अब जो टीटी बांधते हैं, टीटी की पहचान है, जो वकील बांधते हैं, वकील जानते हैं कौन? जो लॉयर है, उसके भी ड्रेस है, और वो कहेगा नहीं मैं तो लुंगी पहन के जाऊंगा, चलेगा? जो पुलिस होते हैं खाकी वर्दी पहनते हैं, और वो कहेंगे अरे चोर को पकड़ने से मतलब है, लुंगी पहनो और भागो चोर के पीछे, भाग पाएगा? तो सबका अलग अलग एक व्यवस्था है। ऐसे भक्ति जगत में भी व्यवस्था है, सबकी अलग अलग पहचान है। तो झूठ से काम नहीं चलेगा। तो तप करना, सच बोलना, दान देना और दया करना, ये उत्तम राजा के अंदर होते हैं, और ये प्रभु श्री राम जी के अंदर ही सारे गुण थे। तो नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित पीता। नवमी तिथि, अब दशरथ महाराज जी के यहां कोई संतान नहीं, इससे पहले सुनाया कोई संतान नहीं। राजा के मन बड़ा दुखी, दशरथ के मन में बड़ा दुख है कि मेरे यहां कोई संतान नहीं है, सब कुछ है लेकिन कोई संतान नहीं है। दशरथ महाराज जी बड़े दुखी, भयो ग्लानि मोरे सुत नहीं। राजा के मन में ग्लानि हुई, मेरी कोई संतान ही नहीं है। तो गुरु जी के पास गए। गुरु जी कौन? गुरु वशिष्ठ जी के पास गए। वशिष्ठ जी ने कहा महाराज आप चिंता मत करो, आपके यहां एक एक नहीं हई सुत चारी, एक नहीं चार चार पुत्र आएंगे, चार संतान आएंगे, और ये साक्षात परमात्मा आएंगे, भगवान आएंगे। इसलिए तो मैं आपका ये पुरोहित काम मैंने स्वीकार किया कि आपके कुल में भगवान आएंगे, नहीं तो पुरोहित का काम ठीक नहीं है। पुरोहित का काम क्या है? एक तरह से अपने जजमान की सेवा करना, चामचागिरी करना। हाँ, आजकल तो ऐसा ही हो रहा है। अगर पंडित जी लेट आते हैं तो सेठ जी डांट देता है, अरे पंडित जी इतना लेट कैसे कर दिया? जो पंडित जी है, पुरोहित है, ब्राह्मण है, सम्मानीय है, पूजनीय है। पुरोहित का मतलब क्या? पूरे अग्रहितम, जो अपने जजमान को हमेशा हित सोचे, वो पुरोहित है। उनको डांट देते। महात्मा को, पंडित को
चलेगा काम? सम्मान ही नहीं है। अब देखो आजकल ऐसी परिस्थिति हो गई, स्वयं पंडित वो अपने बेटा को भी पंडित नहीं बनाना चाहता है। देख लेना, एक डॉक्टर अपने बेटा को डॉक्टर बनाना चाहेगा, एक इंजीनियर अपने बेटा को इंजीनियर बनाना चाहेगा, लेकिन एक पंडित वो अपने बेटा को पंडित नहीं बनाना चाहते। इनको जानते हैं इसमें क्या है। अगर आपके यहां हवन करके मैंने बता दिया $500 देना, क्यों पैसा? ये क्या मुंह से पैसा मांग लिया? $100 देना, $20, जैसे कोई भी एक, ये क्या पैसा मांग लिया? शादी ब्याह में देखो, शादी ब्याह में देखो, शादी पंडाल खर्चा आप हमारे भारत में दिल्ली में देखो, एक एक पंडाल केवल शादी का पंडाल बनाने में लाखों लाखों रुपया खर्चा कर देते हैं। राजमहल बनाते हैं वहां, लाखों रुपया पंडाल में, लाखों रुपया बैंड बाजा में, शनाई में, लाखों रुपया खाने में, और इतना खाना वेस्ट होता है। अब पंडित जी अगर 5100 रुपया मांग लिया, क्यों इतना पैसा क्यों? अरे जो पंडित, अच्छा बताइए, बैंड बजाने, बैंड के बिना शादी हो सकती है, पंडाल के बिना शादी हो सकती है, खाना के बिना शादी हो सकती है, लेकिन ब्राह्मण के बिना शादी होगी नहीं। कौन शादी कराएगा तुम्हारे? ब्राह्मण ने कहा ठीक है, और वो देखो खाने में 10 घंटे लगा देंगे, सनाई में नाचने में 4 घंटे लगा देंगे, और ब्याह करने के लिए मंत्र, पंडित जी जल्दी मंत्र बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। तो उसने कहा ठीक है जल्दी कर ले, हमको क्या है। वो ऐसे जल्दी वल्दी कर देते हैं और फिर टिकता कहां है। फिर कुछ दिन के बाद एक दूसरे को छोड़ छाड़ के चले जाते हैं, रहते कहां है। इसलिए जो ब्राह्मण है उनको पहले खुश करो, जो पंडित है उनको पहले खुश करो, जिसके लिए तुम्हारा ये शादी है। इसलिए ये वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि मैंने पुरोहित का काम स्वीकार किया, इसलिए स्वीकार किया कि आपके यहाँ भगवान आएंगे, और एक नहीं दो नहीं, श्रुत होई चारी, 4 पुत्र का जन्म होगा। लेकिन महाराज कब होगा? चौथी अवस्था तो आ गई, कब होंगे? दशरथ महाराज जी के पुत्र हुए चौथी अवस्था में, और चौथी अवस्था में लोगों को कहां जाना चाहिए? वन में जाना चाहिए। अब वन जाने के समय अगर पुत्र होए, ये बात ठीक नहीं लगती है। अब तो हमें घर छोड़ के जंगल जाना चाहिए। लेकिन आप पुत्रेष्टि यज्ञ करो, पुत्रेष्टि यज्ञ, पुत्र प्राप्ति के लिए। ऋषि सिंह ऋषि को लेकर क्या हो, एक ऋषि है, विभांड ऋषि के पुत्र ऋषि सिंह, उनको लेकर के आइए और यज्ञ करवाइए। उन्होंने यज्ञ कराए, साक्षात अग्निदेव प्रसाद लेकर के निकले, हाथ में घड़ा लेकर के, जिसको चोरू कहते हैं, चोरू गाड़ी खीर जैसी होती है, वो निकले। 3 रानियां हैं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। तो तीनों को समान रूप से बांट दिए प्रसाद को। ऐसी कथा आती है, हमने सुना है संतों के मुख से, जब माता कैकेयी के हाथ में दिया, उन्होंने प्रसाद को स्वीकार किया, माता कौशल्या को दिया, उन्होंने स्वीकार किया, लेकिन सुमित्रा के हाथ में जब दिया, वो हाथ में लेकर के भाव में विभोर हो गई, रोने लग गई कि इस प्रसाद को पा करके मैं पुत्र को जन्म दूंगी, मेरे को पुत्रवती कहलाएंगे। देखो, जननी बनना बहुत सौभाग्य की बात है, हर कोई मां नहीं बन सकती, लेकिन मां, असली मां कौन है?
पुत्रवती युवती सोई जाके सुत राम भक्त होई। पुत्रवती कौन है? पुत्रवती मतलब मां, है ना। और युवती, एक युवती है। युवती कौन है? पुत्रवती युवती सोई जाके सुत राम भक्त होए। वही पुत्रवती है जिसके बेटा प्रभु का भक्त है, वो पुत्रवती है। नहीं तो पुत्र का तो जन्म तो हर कोई दे रहे, नहीं दे रहे। हर किसी का तो पुत्र हो रहा है संसार में। हर शरीर में आपको परिवार मिलेंगे, पुत्र मिलेंगे, पुत्री मिलेगी, लेकिन वो युवती नहीं है, वो पुत्रवती नहीं है। पुत्रवती नहीं है। पुत्रवती कौन? शास्त्र के हिसाब से जिसका बेटा प्रभु राम की भक्ति करता हो, भगवान की भक्ति करते, पुत्रवती युवती सोई। युवती और पुत्रवती एक ही है? युवती जवान, हाँ। पुत्रवती युवती सोई जाके सुत राम भक्त। तो माता के हाथ में, सुमित्रा के हाथ में जब वो प्रसाद मिला तो भाव में विभोर हो करके वो सोच में पड़ गई, चिंतन में, कि मेरे यहाँ पुत्र होंगे तो मैं प्रभु का भक्त बनाऊंगा। आजकल लोग क्या सोचते हैं? पुत्र तो हुआ ही नहीं, पहले से डॉक्टर बनाऊंगा, इंजीनियर बनाऊंगा, यही तो सोचते हैं। बनाओ, अच्छी बात है। डॉक्टर भी भगवान का भक्त होते हैं, इंजीनियर भी होते हैं भक्त, सब बनाओ, लेकिन मूल रूप से भगवान का भक्त बनाओ, भक्ति करो। जैसे आप लोग घर गृहस्थी में रह रहे, काम कर रहे हैं, सारा दिन काम कर रहे हैं, लेकिन भक्त हैं। सुबह शाम क्या करो? तिलक लगाए, कंठी पहने, एकादशी का व्रत करते हैं। काम करने में थोड़ी माना है, काम सभी लोग कर रहे हैं, कोई बैठे बैठे नहीं खा रहे हैं, सबको काम करना पड़ रहा है। काम कीजिए। भले ही अपने पुत्र को डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, वकील बनाओ, जो मर्जी सो बनाओ, लेकिन भगवान का भक्त बनाओ पहले। आप कहोगे महाराज मेरे हाथ में ही नहीं है, तो इसलिए बचपन से उसकी शिक्षा दो, और जब वो बड़े हो जाएगा उसकी मर्जी है, लेकिन आप अपनी कोशिश जारी रखो। तो माता के हाथ में वो प्रसाद लेकर के उनके आंखों से आंसू आने लगा, और सोच में पड़ी है कि पुत्र होगा तो प्रभु का भक्त बनाएंगे। कहते इतने में उड़ता हुआ ऊपर से एक पक्षी आया, पक्षी, बाज पक्षी, और उनके हाथ में जो प्रसाद था ना, गाढ़ी खीर, जैसे मेवा होते हैं ना, बहुत गाढ़ी खीर होती है। मंदिरों में, हमारे राधा दामोदर मंदिर में, श्याम सुंदर मंदिर में, राधा रमन मंदिर में प्रसाद मिलता है कुल्लर के अंदर, बहुत गाढ़ा होता है ऐसा। तो वो बाज पक्षी आकर के उनके हाथ से वो प्रसाद लेकर के वो उड़ गए। अब तो इनके हाथ में तो रहा नहीं कुछ, अब रोने लगी। अब क्या होगा, हम तो पुत्रवती नहीं होंगे। पक्षी तो लेके चले गए, चला गया। लेकिन देखो इन तीनों में कितना प्रेम, राम राज्य है ना। वैसे लोग कहते हैं मेरी सौतन है, ठीक है। अगर एक बहन दूसरे बहन से नहीं मिलती है ना, तो क्या बोलती है? मेरी सौतन है। सौतन मतलब जो एक दूसरों से कभी ना मिलने वाले सौतन। लेकिन ये लोग आपस में बहन जैसे भाव है, राम राज्य है। तो माता सुमित्रा रोने लग गई कि अब क्या होगा, मेरा तो पुत्र होगा ही नहीं, क्योंकि मेरा प्रसाद तो लेकर चला गया। लेकिन सुमित्रा जी का रोना देख करके कैकेयी और
कौशल्या ने कहा बहन रोना नहीं, अरे अभी हमारे हाथ में है, हम लोग अभी खाए नहीं पाए, प्रसाद अभी ग्रहण नहीं किया, इसलिए चिंता मत करो, हम दोनों देंगे। तो माता सुमित्रा को कैकेयी ने उसी प्रसाद को आधा भाग क्या किया, सुमित्रा को दिया और आधा कौशल्या ने दिया। तो सुमित्रा ने कितने बार पाए, 2 बार, क्योंकि उनका हाथ का तो पूरा लेके चला गया, कुछ नहीं था, और दोनों माताओं ने दिया आधा आधे करके, आधा आपने लिए रखा और आधा सुमित्रा को दिया, कैकेयी ने भी दिया और माता कौशल्या ने भी दिया। इसलिए सुमित्रा देवी ने कितना बार पाए, 2 बार प्रसाद पाया। और उसी समय उन्होंने वचन दिया, सुमित्रा देवी ने दोनों माताओं को, कि तुम दोनों के प्रसाद से अगर भगवान की कृपा से 2 पुत्र होंगे तो हमारे दोनों पुत्र ये हमारे नहीं तुम्हारे हैं, तुम्हारे दोनों पुत्रों की सेवा में लगा देंगे। और आगे चल करके सुमित्रा के कितने पुत्र हुए, 2 हुए, बड़ा वाला का नाम लक्ष्मण और छोटा वाला का नाम शत्रुघ्न। तो लक्ष्मण जी को राम जी की सेवा में, कौशल्या का जो बेटा राम उनकी सेवा में, और कैकेयी का बेटा कौन है, भरत, छोटे को भरत जी की सेवा में लगा दिया। अपने पास कुछ नहीं, सेवा में लगा दिया। वो पंछी का भी कुछ हुआ? हाँ बता रहा हूं, तो वो तो सेवा में लगा दिया, लेकिन वो जो बात पक्षी वो कहां गया, वो लेकर के उस चोरू को लेकर के उड़ता हुआ चला गया केसराचल पर्वत। एक पर्वत है केसराचल पर्वत, उस केसराचल पर्वत का राजा था केसरी बंदर, वहां रहता था। उनकी पत्नी का नाम क्या, माता अंजना। पेड़ के नीचे माता सो रही थी गहरी नींद में। कोई कोई लोग जब सो जाते हैं ना तो उसका मुंह खुला रह जाता है, थोड़ा सा मुंह खुला रह जाता है, किसी किसी की आदत होती है, ऐसे ही सोते हैं। तो जिस पेड़ के नीचे माता अंजना सो रही थी, ठीक उसी पेड़ के ऊपर वो पक्षी आ बैठा और कुछ बोलने के लिए जैसे चाहा तो उसको चोंच में फंसा हुआ था ना प्रसाद, चोंच में से प्रसाद नीचे गिर गया, और गिरा तो गिरा, देखो कैसे संजय माता अंजना के मुंह में आके गिरा। इनको नीचे सो रही थी ना मुंह खोल के। संत लोग ऐसे बताते हैं वो प्रसाद मुंह से होकर के माता के पेट में गया। अब वो तो प्रसाद है, ये जो भी खाएगा वो गर्भवती होंगे, है ना। अब वो खा करके माता अंजना गर्भवती हुई और उन्हीं से एक पुत्र का जन्म हुआ जिसी का नाम है श्री हनुमान जी, हनुमंत लाल। ऐसे संत लोग बताते हैं, इसी से हनुमान जी हुए ऐसे बलवान, बजरंग बली। और इधर तीनों माताओं ने प्रसाद पा लिया और तीनों गर्भवती हुई। और समय धीरे 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 आने लगा। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास शुक्ल पक्ष अभिजीत मुहूर्त, दिन के ठीक 12 बजे, ना शीत ना घामा, मौसम भी कितना सुंदर है, ना ज्यादा ठंडी है ना ज्यादा गर्मी है। प्रभु का जब आगमन हुआ, सब जलाशय के जल निर्मल हो गए, अपने आप पद्म खिलने लगा, भ्रमर गुंजार करने लग गए, कोयल कुहू कुहू करके कोहकने लगे, मोर नाचने लगा।
आकाश के सारे बादल छट गए, सारे लताएं पुष्प सब खिलने लगा, एक दूसरों से मिल रहे हैं। आज प्रभु का आगमन होगा, भगवान का आविर्भाव होगा, भगवान प्रकट होंगे, भक्तों के हृदय में ठाकुर जी का दर्शन होगा। और यहां माता कौशल्या के सबसे पहले कौन आए? भगवान श्री राम आए। राम के ही 3 अंश है, शंख चक्र गदा पद्म, 4 हाथ है ना ठाकुर जी के। तो मानो ये राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ये 4 ही प्रभु राम के ही अंश है। सबसे पहले माता कौशल्या के यहाँ स्तुति का गृह में प्रभु राम प्रकट हुए, आविर्भूत हुए। इसलिए तो कहा भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्य हितकारी। प्रकट हुए भगवान, आविर्भूत हुए। भगवान केवल जन्म लेते हैं गोकुल में, बाकी सब जगह में क्या होते हैं? प्रकट होता है। केवल गोकुल में मां यशोदा के यहां जन्म लिया, यहां प्रकट नहीं हुए। यहां प्राकृत शिशुवत जन्म होता है। यहां क्या है? ये वात्सल्य, यहां का जो भाव है, ये वात्सल्य भी कैसा है? ये वात्सल्य माधुर्यतम। जहां माधुर्य होता है वहां ऐश्वर्य नहीं होता। अगर ऐश्वर्य है भी माधुर्य से ढका हुआ। तो प्रभु राम क्या है? ऐश्वर्य भी है, ऐश्वर्य प्रधान। इसलिए 4 हाथ लेकर प्रकट हुए। आयुध भुजचारी, आयुध लेकर के प्रकट हुए। आयुध मतलब अस्त्र शस्त्र, भुजचारी, 4 हाथ लेकर के प्रकट हुए। लेकिन हमारे भगवान श्याम सुंदर कन्हैया ये 4 हाथ लेकर प्रकट नहीं हुए। प्राकृत शिशु बहुआ, प्राकृत शिशु जैसे बालक का जन्म हुआ, ऐसे ठाकुर जी का जन्म ही हुआ। इसलिए तो मां यशोदा कह रहे हैं ये मेरो लाल है। अरे उद्धव तेरी मती है चकरा गई का, तो इसको ब्रह्म कहते हैं। अब ब्रह्म होता तो मैंने जन्म, ब्रह्म का जन्म होता है। वो माखन चोरी करते हैं, वो खाने के लिए रोता है, और तू उसको ब्रह्म बनाता है। ब्रह्म तो सब जगह में रहते हैं। अगर ब्रह्म सब जगह में है तो हमारे पास क्यों नहीं है? ये मां यशोदा का वात्सल्य है, मां यशोदा का शुद्ध वात्सल्य। वहां कोई ऐश्वर्य का स्थान नहीं है ब्रज में। लेकिन यहां माता कौशल्या ने तो स्तुति किया। जैसे देवकी के कारागार में इन दोनों ने, देवकी और वसुदेव दोनों भगवान की स्तुति करी कंस के कारागार में। ऐसे भगवान राम जी का जब जन्म हुआ तो शंख चक्र गदा पद्म लेकर के ठाकुर जी प्रकट हुए, दर्शन दिए। भगवान ऐसे प्रकट हो गए। लेकिन पिताजी से मां के अंदर वात्सल्य ज्यादा होता है। ध्यान से सुनना, पिताजी के अंदर ममता तो है, लेकिन पिताजी से 100 करोड़ गुना ज्यादा वात्सल्य माताजी के अंदर होती है, ममता। माता कौशल्या ने कहा प्रभु मैंने आपको पुत्र के रूप में मांगा, लेकिन आप तो ये तो पिताजी बन के आए, ये किस रूप में आए आप तो बालक बन जाइए, आप छोटे बन जाइए। अरे शंख चक्र गदा पद्म ये सब लेके आए, इस रूप में नहीं, आप पुत्र बन जाइए। तो भगवान ने कहा देखो आप मेरे को पुत्र रूप में मांगा, बस मैं आया, आप मेरे को पुत्र बेटा कह दो, मैं आपको मां कह दूं। बोले नहीं ऐसा नहीं चलेगा,
बिल्कुल जैसे बालक होते हैं ऐसे ही बालक बन करके हमारे पास रहो। सबसे पहले तो आप साधारण बालक बन जाइए। ये 4 हाथ वाला पुत्र किसका होते हैं? अब बेटा कभी ये दोशाला पहन के जन्म लेते हैं? दोशाला जानते हैं? कपड़ा पहन के, धोती पहन के। अब तो पीताम्बर धारी, पीताम्बर पहन के आए। सबसे पहले 4 हाथ उठाइए। या आयुध लेके आए, लड़ने के लिए आप आए क्या? इसलिए हाथ उठाइए। 4 हाथ उठा दिए भगवान, 2 हाथ वाले हो गए। ध्यान से सुनना। अच्छा ठीक है, आप तो अब देखो भगवान का दर्शन पाने के लिए बड़े बड़े ऋषि महात्मा साधु संत लोग सब आ गए, दर्शन पाना चाहते हैं। सारे देवता लोग भी आ गए भगवान को दर्शन पाने के लिए, देवता भी आए। भगवान ने कहा मैया दरवाजे पे इतनी भीड़ हो रही है मेरा दर्शन पाने के लिए, जल्दी दरवाजा खोलो, मेरा दर्शन सबको कराओ। मैया ने कहा दर्शन कराएंगे, लेकिन आप 4 हाथ तो हटा दिया, लेकिन आप इतने 7 फुट के लंबे। अरे छोटा बालक बन जाओ, बालक पुत्र हुआ तो छोटा होना चाहिए ना। तो भगवान ने कहा ठीक है मैं छोटे ही बन जाता हूं। छोटा बन गया। बोला आप तो दरवाजा खोलो, हाथ भी हटा दिए, छोटे भी बन गए। बोले वो तो सब ठीक है, लेकिन बच्चा जन्म लेता है तो ये वस्त्र पहन के नहीं, आप नंगे हो जाइए, निर्वस्त्र। तो भगवान बच्चा जन्म लेते हैं तो मां के आगे लज्जा काहेगी? भगवान ने अपने वस्त्र भी हटा दिया। बोले अब तो दरवाजा खोलो, अब तो बिल्कुल छोटा हो गया, बिल्कुल छोटा बालक जैसा हो गया। बोले शिशु बन गया। बोले वो तो ठीक है शिशु तो बन गए, लेकिन आप जो बूढ़े बाबा की तरह बोल रहे हो ना, बोलना तो बंद करो। बच्चा जन्म लेता तो बोलता नहीं है, वो तो रोता है। तो रोदन सुजाना, रोदन ठाना वही बालक सुरभूपा। भगवान जी रोने लग गया और वही बालक सुरभूपा, एकदम सुंदर बालक जैसे बन गए भगवान। ये सारे इसी कीर्तन में तुलसीदास जी ने सब लिखा है, उसी का ही व्याख्या मैं कर रहा हूं। सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना वही बालक सुर भूपा। सुनी वचन सुजाना, क्या वचन सुना है? अब मेरे पुत्र बन जाओ, ये वचन सुना। अब बालक बन जाओ। बालक का जन्म लेते हैं, बालक जन्म होता है तो केवल रोता ही है शिशु। इसलिए आप जब भगवान ने सुना तो मेरे को रोना ही पड़ेगा। भले ही मैं भगवान हूं, मेरे अंदर कोई दुख नहीं है, लेकिन जब इस संसार में आते हैं लोग तो सबसे पहले क्या करते हो? रोता है। रोना से जिंदगी की यात्रा शुरू होती है। और बच्चा छींकता है, 2 होता है। एक छींक, छींक जानते हैं? नहीं जानते हो? क्या बोलता माता जी? बोलना क्या छींको? हाँ उसको छींक बोलते हैं। देखो कोई कहीं जा रहे हैं और छींक दे तो यात्रा अशुभ माना जाता है, माना जाता है ना। छींक दिया, अरे रुक जाओ। और कोई किसी को रोता हुआ देख करके जाओ तो काम नहीं बनता है। तो हमारी जिंदगी की यात्रा में ये दोनों अशुभ काम शुरू हो गए। हमारे जिंदगी की इस यात्रा में हम पहले रोए और छींके भी, तो हमारा जीवन कैसे शुभ हो सकता है? रोना तो शुरू से ही है, इसलिए पूरी जिंदगी वही हम रो रहे। नहीं रो रहे हम, पूरी जिंदगी वो रो रहे, सभी लोग रो रहे हैं। जिसके पास पैसा है वो रो रहा है। क्यों? खर्चा हो गया है भगवान। और जिसके पास नहीं है वो तो रोएगा, है ना। जो शादी किया वो भी रो रहा है। आप लोग खुद ही जानते हैं शादीशुदा लोग। और जो नहीं किया वो ज्यादा रो रहे हैं। दिल्ली की लड्डू है, ना जाने क्या स्वाद है। ये ऐसी लड्डू है, शादी की लड्डू। शादी में क्या बांटते हैं? लड्डू बांटते हैं ना। लड्डू बांटते हैं कि नहीं? क्या बांटते हैं?
लड्डू। इसलिए शादी के लड्डू जो खाया, हाँ, वो पछताया, और जो नहीं खाया वो भी पछताया। समझ में आया? ये ऐसी एक लड्डू है, शादी ऐसी चीज है। कहता है जो हंसा उसका घर बसा, जो हंसा उसका घर बसा, और जिसका घर बसा उससे पूछो फिर कभी हंसा। जिसका घर बसा है उससे पूछो फिर कभी वो हंसा है? महाराज हंसना भूल जाओगे, रोना धोना भूल जाओगे, हंसना भूल जाओगे, रोने के लिए तैयार हो जाओ। ये ऐसा है जीवन। ज्यादा समय हम लोगों को रोना ही पड़ता है। रोना परिवार के साथ यही हाल है। वो तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा होए, भाग्य भार्या पुण्य पुत्र। भाग्य भार्या मतलब अच्छा भाग होए तो धर्मपत्नी अच्छी मिलती है। सीता जैसे, सीता जी ने कभी कंप्लेन नहीं किया, वन में छोड़ के आ गए। अच्छा, राम जी के मन में कभी किसी के प्रति कोई शिकायत नहीं थी। देखो राम कथा आप लोग तो बहुत सुनते हैं, हम लोग सुनते हैं, लेकिन शिक्षा क्या लेना है? राम जी के मन में कभी किसी प्रकार कोई शिकायत नहीं। शिकायत समझते हैं क्या है? कंप्लेन नहीं। अब देखो राज मुकुट पहनाने वाला उसी समय वन में भेजा, पिताजी के कंप्लेन किया नहीं, शिकायत किया क्यों कर रहे हो ऐसे? आप अपने बेटे को ज्यादा कुछ नहीं, हाथ खर्चा नहीं दोगे तो शिकायत करते रहेगा। क्या कर रहे हो तुम? देता नहीं कुछ। उसकी मनमानी नहीं करने दोगे तो नाराज हो जाएगा, मेरा पिताजी बहुत बेकार है, ऐसा कहेंगे। आप पिता अच्छा इसलिए अब अपने बेटों को कुछ बोलते नहीं, और सारा दिन बोलते रह जाओ, देख लेना वो आपके साथ नहीं रहेगा। तो प्रभु राम कभी शिकायत नहीं किया। अब जंगल घूम के आने के बाद भी नहीं शिकायत किया कि हम इतना दुख उठाए। कितनी बड़ी दुख है बताइए। जंगल में गए और ऊपर से उनकी नारी को चोरी करके ले गए। कैसे कैसे? और राम जी इतनी बड़ी विपत्ति में रहने के बावजूद दशरथ महाराज जी को नहीं बताया, जनक महाराज जी को नहीं बताया। अरे ले सकते थे, मदद लिया, प्रभु मदद नहीं लिए, किसी से भी नहीं, किसी को बताया नहीं। इसका मतलब ये कहना चाहते हैं तुम्हारी विपत्ति तुम खुद सामना करो, है ना? हम लोग क्या करते हैं, विपत्ति आने पर ऐसे तिलमिला जाते हैं, चारों तरफ हम वो करते हैं, भाई मदद करो, हम बहुत विपत्ति में है, बहुत दुख में है, बहुत है अशांति में, अमंगल चारों तरफ। और जब सुख की घड़ी आती है तो किसी से बात ही नहीं करता, बोलते नहीं कि हम कितना प्रसन्न हैं, ऐसा। लेकिन प्रभु इतने दुख में रहने के बाद भी, इतनी कठिन परिस्थिति में रहने के बावजूद किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं, कोई कंप्लेन नहीं। सीता जी की भी यही परिस्थिति वही है। अरे तुम कहां शादी करके जंगल में लेकर आए, ऐसा बोला कभी? यही तो धर्म पत्नी। देखो मैं पत्नी के बारे में बोलूं तो माताएं दुखी हो जाते हैं, अरे केवल हम लोगों का दोष है। अब पति के बारे में बोलूं तो पति लोग भी दुखी हो जाते हैं। लेकिन एक दूसरे को समझना चाहिए, तभी तो भगवान राम लीला करके चले गए। देखो राम जी को रावण को मारने के लिए ये जन्म लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी, वहीं बैठे बैठे मार देते। अरे चाहते तो रावण को जन्म ही नहीं लेने देते। तो फिर आए क्यों? जन्म क्यों लिया? जन्म इसलिए लिया कि लीला रचाने के लिए। लीला रचा के गए, मर्यादा स्थापित करके गए। हम लोगों को सब शिक्षा लेना है कि संसार में रहना बहुत कठिन है, किसके सहारे में रहोगे? इसलिए मर्यादा चाहिए, मर्यादा। तो राम जी के मन में किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं।
तो मैं ये कह रहा था कि ब्याह एक ऐसी चीज है, इसका नाम शादी। शादी का उल्टा करो क्या हो जाएगा? दिशा। जिंदगी की दिशा ही बदल जाएगी। हाँ, शादी मतलब दिशा बदल जाएगी, या अच्छे बनोगे या बिल्कुल खराब हो जाओगे या बिल्कुल अच्छे हो जाओगे। लोग महत्व तो देते हैं शादी के ज्यादा, लेकिन ये कोई ज्यादा महत्व तो काम नहीं है। शादी मतलब सादा ही काम है, ज्यादा कोई महत्व तो नहीं है। 16 संस्कार होते हैं। कितने संस्कार होते हैं? 16 होते हैं, लेकिन एक ही संस्कार रह गया आजकल, केवल शादी विवाह संस्कार। बाकी सारे संस्कार लोग भूल चुके हैं। बताइए कितने लोगों को उपनयन संस्कार हो रहे हैं, कितने लोगों का जात संस्कार कर पा रहे हैं, जननी संस्कार कितने लोगों का हो रहा है? बिना जननी संस्कार हुए मर रहे हैं। और कई संस्कार हो या ना हो, लेकिन एक संस्कार तो सभी का ही होता है। वो कौन सा? अंतिम संस्कार। तो सबका होना है। विवाह संस्कार हो या ना हो, उपनयन संस्कार हो या ना हो, लेकिन अंतिम संस्कार होगा कि नहीं? अंतिम संस्कार होगा, लेकिन वो भी बड़ी मुश्किल से हो रहे आजकल। अगर बेटा को आप संस्कार नहीं दिया तो आपके अंतिम संस्कार में वो खड़ा नहीं रहेगा, है नहीं बेटा? इसलिए बच्चों को संस्कार दो, कार नहीं। कार देते हैं ना, कार खरीद के दिया। कार देने की अपेक्षा क्या दो? संस्कार दो। बेकार हो सकता है कार से, लेकिन संस्कार से संस्कारी बन जाएगा। तो पत्नी हो या ना हो, जिसको भगवान का भजन करना है वो करेगा। तुम सोच रहे हो ना बहुत प्यार प्यार, कोई प्यार नहीं है। पैसा से प्यार कर रहा है या कर रहा है? प्यार व्यार ज्यादा वो नहीं है, वो मतलब है। संसार है मतलब का है। जावत वित्त उपार्जन तावत ज्ञा शक्तम। पैसा कमा रहे हो तो हर कोई प्यार करेंगे। आप मंदिर में बहुत सेवा देते हैं, इसलिए प्रभु जी बहुत अच्छे हैं। और साधारण सी बात है, जो सेवा करेगा वो तो लोग को तो स्वार्थ के लिए करते हैं। जो भगवान, देखो हम आपको क्यों प्यार करेंगे बताइए? अब भगवान की सेवा कर रहे हैं। अब भगवान की सेवा ना करूं, हाथ ऐसे मुट्ठी बांध कर रख लूं, तो कौन बोलेगा तुमसे? अरे पत्नी को भी नहीं खिलाओगे, वो आपसे बात नहीं करेंगे। अब महात्मा लोग, भगवान से जिसका मतलब है, महात्मा लोग उससे मतलब रखते हैं। समझ गए? आप सबके नयनों के तारे बन जाओगे। ये नहीं कह रहा कि केवल पैसे से करो, शरीर से करो। कलियुग में मन से सेवा नहीं होती है। मन से सेवा, मानसिक सेवा वो ऊंचे महात्मा के लिए। तुम कहोगे मन से सेवा करेंगे, वो नहीं होगा। तन से करो, शरीर से करो। जहां तन लगेगा वहां मन लगेगा, जहां धन लगेगा वहां मन लगेगा। मानो ये आपने पैसा से खरीदा, आपका मन यहां लगेगा कि नहीं? जहां भी जाओगे मन यहीं लगेगा। आपका तन नहीं लगा, आपका पैसा नहीं लगा, तो मन कैसे लगेगा? दूसरे के घर में क्यों लगेगा? वो आपका है ही नहीं। इसलिए तन मन धन तीनों से सेवा तब होती है जब परिपूर्ण रूप से आप आत्मा समर्पित करोगे। तो मन केवल प्यार करता हूं, प्यार प्यार करता हूं कहने से नहीं होगा। किसी से कहो केवल मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, वो सुनने वाला नहीं। तो दुनिया है स्वार्थ के है, हर कोई स्वार्थ हर कोई सूर नर मुनि सब की यह रीति, हर कोई स्वार्थ लागी करत अपिति। बिन स्वार्थ के कोई नहीं करते। तो कितना प्यार करता है? प्यार करना तो भगवान से करो, निस्वार्थ प्यार है। एक पत्नी ने कहा कि तुम मेरे से प्यार करते हो, अब विश्वास ही नहीं होता।
कितना भी प्यार कर उसको विश्वास ही नहीं होता, भले झूठ बोल रहा है ना, झूठ बोल रहा है, झूठ बोले सुनते हो, बोले हाँ तो मैं बहरा हूँ, इतना दिन से 25 साल से हमारे साथ रहने हूँ, अभी तक उसको पता ही नहीं है कि ये सुनता भी है। अभी तक उसको पता नहीं है कि ये सुनता भी है, बहरा है। तो पत्नी ने पति से कहा तुम प्यार कर, तो बोला हाँ बहुत प्यार करते। बोले कितना बताओ। आजकल प्यार दिखाते हैं ना, कैसे दिखाया, कभी नहीं दिखाया। जब एक दूसरे से प्यार होता है तो कैसे दिखाएगा, अब मुंह से बताएगा तो सुनेगा नहीं। भगवान का प्यार भक्ति से दिखाते हैं, सेवा करके दिखाते हैं। अब इस दुनिया के लोगों को प्यार करोगे तो कैसे दिखाओगे? अगर आप बहुत उसकी सेवा कर रहे हो मानेगा नहीं, नहीं 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 तुम्हारा मन तो कहीं है। अब इधर उधर से थोड़ी सी बात करो, उसका मन शंखा में, संशय में, ना जाने किससे छुप छुप करके बात कर रहा है। प्यार करते हैं तो आपको प्यार को दिखाने के लिए, प्यार को जताने के लिए आप प्यार करते हो, उसको तब पता लगेगा जब उसका नाम ब्लेड से उसके हाथ में लिखोगे। हाँ प्यार कर रहे हैं। एक बार एक आदमी ने क्या किया, अपने प्रेमिका का नाम ब्लेड से लिख दिया, अब फिर रोने लग गया। तो उसके दोस्त ने कहा भाई क्यों रो रहे हैं, नाम तो लिखा है। बोले यार अभी जिसके पास हूं ना, अब उसका नाम नहीं लिखा, दूसरे का नाम लिख दिया, अब मैं कैसे जाऊं उसके पास। और क्योंकि प्यार तो करता था पुष्पा से, लेकिन नाम लिख दिया चंपा। अब इतने सारे हैं, आप तो भूल गया मैं। तो बताइए, संसार के लोगों को प्यार दिखाने के लिए उसको कुछ करके दिखाना पड़ेगा। तो वो आदमी इससे कह रहा तुम कितना प्यार करते, बहुत प्यार करते। अच्छा इतना प्यार, तो आदमी उसको मतलब वो विश्वास दिलाने के लिए कहा कि देखो इतना प्यार करता हूं, अगर तुम मर जाओगी ना तो तुम के लिए हम पागल हो जाएंगे, तुम्हारे लिए पागल हो जाएंगे। अच्छा इतना प्यार, बोला हाँ तुम्हारे बिना मैं रह नहीं पाऊंगा, तुम्हारे लिए मैं पागल हो जाऊंगा। किसने कहा? आदमी ने कहा। हाँ उसका औरत से कहा कि तुम्हारे से इतना प्यार करता हूं, तुम मरने के बाद मैं पागल हो जाऊंगा। तो उसकी पत्नी पागल हो जाओगे, अरे कोई दूसरी शादी तो नहीं करोगे? कहा, पत्नी ने कहा कि दूसरी शादी तो नहीं करोगे? तो पति कहते हैं पागल का क्या भरोसा है, पागल का जो भरोसा है, पागल का कोई भरोसा नहीं है। तो देखो संसार में किसी के ऊपर भरोसा ही मत करो, भरोसा है ये जिंदगी की गाड़ी। मैं इसलिए बता रहा हूं, शुरुआत में रोना, सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना, हजारों दृष्टांत है। मैं ऐसे बोलते जाऊंगा तो रात हो जाएगी, टाइम हो गया। तो भगवान का चलो दर्शन करा देते हैं। तो भगवान छोटे बालक बन गए और जैसे जोर जोर से रोने लग गए, माता इतने में दरवाजे खोल दिए। और जैसे दरवाजा खोला, ओहो विश्व ब्रह्मांड के नाथ परमात्मा परमेश्वर भगवान श्री राम बालक बन करके लेटे हुए थे। ऋषि मुनि तपस्वी सारे संत महात्मा लोग शेष महेश गणेश सुरेश सब आकर के भगवान की स्तुति करने लगे। भय प्रगट की पाला दीन दयाला कौशल हित कर, इसको गाने लग गए। तो प्रभु का जन्म है, भगवान कहते जन्म कर्म च में दिव्यम, मेरा जन्म भी कर्म, भगवान का कर्म नहीं होता है लीला। कर्म तो उसको कहते हैं, यहाँ कर्म शब्द बताया, लेकिन कर्म उसको होता है जिसको कर्म का फल मिलता है, भगवान का फल नहीं मिलता है। क्योंकि जो माया में फंस करके जो काम करता है वो कर्म बंधन हो जाता है, वो कर्म होता है। लेकिन जो माया के अधीन नहीं है, माया जिसके वशीभूत में है, वो क्या है? लीला, लीला है। एक जीवात्मा, एक महात्मा, एक परमात्मा, समझ में आया? जो माया के बस में रहे वो जीवात्मा, क्या? जो माया के बस में, कंट्रोल में, अधीन में रहे वो जीवात्मा। जो माया के बस में रहे वो जीवात्मा। और माया जिसके बस में रहे, क्या? माया जिसके बस में रहे वो कौन है?
परमात्मा और जो माया को भी और भगवान को भी बस में रखे वो है महात्मा। समझ में आया? माया जिसको बस में रखे वो जीवात्मा, जीवात्मा मतलब जीव, और माया को जो बस में रखे वो है परमात्मा, और भगवान को भी परमात्मा और माया को भी जो बस में रखे वो महात्मा। महात्मा माया को भी बस में रखते हैं और भगवान को भी बस में रखते हैं, दोनों को ही कंट्रोल करते हैं महात्मा। इसलिए भगवान कहते हैं मेरे से पहले मेरे भक्तों की पूजा करो। तो प्रभु राम जी का दर्शन हुआ और बाकी तीनों भाई है उनका जन्म फिर ये कथा हम लोग कल सुनेंगे। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय राम श्री राम जय जय राम, 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 जय राम श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, जय राम 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 श्री राम जय जय राम। ओ जय राम श्री राम जय जय राम, जय राम श्री राम जय जय राम, जय राम श्री राम जय जय राम, जय राम श्री राम जय जय राम। बोलो जय राम श्री राम जय जय राम, 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 ओ जय राम श्री राम जय जय राम, जय राम श्री राम जय जय राम। रघुपति राघव राजा, ओ रघुपति राघव राजा, पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम। ओ राजा राम जय वीर हनुमान, ओ राजा राम जय वीर हनुमान, सीताराम जय सीताराम, ओ सीताराम जय सीताराम। जय जय राम, ओ जय राम श्री राम जय जय राम, ओ जय राम श्री राम जय जय राम, जय राम श्री राम जय जय राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ओ हरे राम राम हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ओ हरे राम राम वृंदावन बिहारी लाल की, सच्चिदानंद गौर हरि की, तिलक महाराज की, तिलक
प्रभुपाद की क्षमावत गौर भक्तवृंद की हरिनाम संकीर्तन की जय राधा रानी की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे निताय गौर हरि बोल हरि 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 बोल